हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी का पार्ट नंबर 8 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले आप लोग ने देखे हों तो जाकर के देख सकते हैं। ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले क्वेश्चन हैं। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ भी बायोलॉजी से क्वेश्चन बना है, टोटल PYQ इसमें कवर किया गया है, जो आपके तैयारी 4.0 के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 300 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। इसके बाद देखिए 301 नंबर क्वेश्चन से स्तंभ तना होता है प्रायः धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ऋणात्मक जियोट्रॉफिक, धनात्मक एक्रियोट्रॉफिक। तो बताइए प्रकाश यहाँ पे जो तना होता है वो प्रायः क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पित्त अम्लीय होता है, पित्त रस का श्रावण यकृत द्वारा होता है, आमाशयी रस में हाइड्रोक्लोरिक होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका गलत आंसर जो है पित्त अम्लीय नहीं होता है, बल्कि पित्त जो होता है क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहने वाला कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है पोरीफेरा, सिलनिट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो बताइए कीट किस में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डी का उदाहरण है पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो बताइए हड्डी का उदाहरण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डी और पेशी को जोड़ता है उपास्थि, कंडरा, लिंगामेंट, अंतरस्थन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंडरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी क्या हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। बताइए विकिरण के हानिकारक प्रभाव से होने वाला रोग कौन सा है। मलेरिया, एड्स, कैंसर, टिटनेस। तो विकिरण के हानिकारक प्रभाव से जो होता है वो कैंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7, 7.4, 6.3, 4.7। तो बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है। बताइए फूल का सबसे बाहरी आवरण क्या है जो अंगों की रक्षा करता है। अंडप, पुंकेसर, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये बाह्य दलपुंज होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। बताइए व्यापक प्राप्तक समूह किसे कहा जाता है। ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, ओ रक्त समूह को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसे ए बी रक्त समूह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। सबसे ज़्यादा रक्त को ग्रहण करता है AB। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? थायरोक्सिन, एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपातकाल हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनालिन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। बताइए वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होती है? जीन, केंद्रक, कोशिका, उत्तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन को वंशानुगत का रूपांतरण कहा जाता है और ये सबसे छोटी इकाई होती है वंशानुगत की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में निम्न में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? मृदुतम, द्रोतक, जाइलेम, शीर्षस्थ विभाजोत्तक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है शीर्षस्थ विभाजोत्तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणी विकास से क्या अभिप्राय है? ऐसा विकास जिससे पर्यावरण दूषित हो, ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए हो, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, कोई नहीं। तो बताइए सतत पोषणी विकास से क्या अभिप्राय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे उसे सतत पोषणी विकास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, पोलियो और चेचक की बीमारी के होने का कारण है? जीवाणु, कवक, विषाणु, कीड़े। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर सी विषाणु करेक्ट आंसर है। जीवाणु से होने वाले रोग बताइए, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षयरोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस। ये सभी जितने हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? शार्क, व्हेल, रोहू, इलेक्ट्रिक रे। तो बताइए इसमें से कौन सी मछली नहीं होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है व्हेल जो होता है मछली नहीं होता है, बाकी सब मछली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है। तो बताइए पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, ओजोन, क्लोरीन और ओजोन दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन और ओजोन, ये दोनों जो होते हैं पानी को रोगाणुओं से मुक्त किया करने में उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसे कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेनकाइमा, ऊपर लिखे सभी। तो बताइए जल परिवहन में कौन हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती हैं 22, 20, 24, 21। तो बताइए मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसी पदार्थ ज़्यादातर खाने में होता है? मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, सभी। तो बताइए वसी पदार्थ ज़्यादातर खाने से होता है? तो देखिए जब ज़्यादा वसी पदार्थ खा लिया जाता है तो उससे मोटापा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुए में श्वसन अंग का नाम है? बताइए केंचुआ जो होता है किस माध्यम से श्वास लेता है? फेफड़ा, गलफंड, गीली त्वचा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंचुआ जो श्वसन का माध्यम है वो अपने त्वचा से लेता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? वृद्धि, कायांतरण, वृद्धि और कायांतरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कायांतरण करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है? तो बताइए ईस्ट के द्वारा शर्करा का बदलना क्या कहलाता है? किण्वन, पाश्चुरीकरण, अल्कोहलिस, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है किण्वन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
मीथेन, ऑक्सीजन। तो बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का श्रावण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, परपोषक, मेजबान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए अमरबेल जो होता है एक प्रकार का परजीव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में परागकण को कहा जाता है? स्वायु युग्मन, कीट परागण, वायु परागण, पक्षी परागण। बताइए हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वायु परागण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट वंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो बताइए कीट वंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो बताइए रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? बताइए मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में जो है वो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड आशिक फूल परजीव है, मूल परजीव है, तो इसे बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो देखिए फंगस जो होता है वो स्वपोषी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है उसे कहा जाता है? रेनिन, लाइपेस, एमिलेस, अनवार्टेस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए दूध का जो होता है वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है उसे रेनिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 24, 46, 48, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए जीरोथैलेमिया रोग किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन सहायता करते हैं? तो बताइए घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन सी जो होता है घाव के भरने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो बताइए किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का पूरा नाम है? तो बताइए एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे लाह नहीं प्राप्त की जाती है? बताइए निम्न में से किससे लाह नहीं प्राप्त की जाती है? शीशम, पलाश, कुसुम, बेर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कुसुम से जो है लाह नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेड़ी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? केंदुआ, बरगद, पलाश, साल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
केंदुआ, केंदुआ जो होता है, केंदुआ से बीड़ी को बनाया जाता है केंदुआ नामक पत्ती से। केंदुआ एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को तोड़ करके बीड़ी को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार होता है? साल, अफीम, सिनकोना, मालाडोना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार होता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्रा, जायफरवादी तथा महसान किस जानवर की प्रजातियां हैं? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है भैंस की प्रजातियां हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है पेड़ का अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से, पेड़ों की छालों से, पेड़ों की कठोरता से, अन्य वैज्ञानिक विधि से। तो बताइए पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है किसके माध्यम से? तो देखिए पेड़ का अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से। जब पेड़ों को काटा जाता है तो वहाँ पे सर्कल दिखता है, तो उसी से पता चलता है पेड़ की एज कितनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन धान की वर्धित किस्म है? जया, यमुना, सोना, बासमती। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बासमती जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वह है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, टर्की। तो बताइए सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है उसका क्या नाम है? तो देखिए शुतुरमुर्ग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, जल तथा खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टियों से क्या अवशोषित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जल तथा खनिज लवण, ये जो होता है इसे अवशोषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती हैं प्रोटीन से, विटामिन और खनिज से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। तो बताइए हरी पत्ती वाली सब्जियां जो है किससे भरपूर रहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन एवं खनिज से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम को घेघा, गले में सूजन, नमक रोग हो गया है। क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण हुआ? विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं कौन से गैस को ग्रहण करते हैं और कौन से गैस को निकालते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? ऑक्सीजन, जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जड़ जो होता है मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? तो जल एवं खनिज लवण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है? चीनी, पोटेशियम परमैंगनेट, नमक, काला नमक। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए आंवला में जो होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो बताइए पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर 2 विषाणु करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू परिवर्तित रूप है जड़ का, तना का, फूल का, फल का। तो बताइए आलू किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तना का है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स, घेघा। तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है शर्करा, ग्लूकोज, इंसुलिन, जल। तो बताइए डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? चावल, सेब, दालें, संतरा। तो देखिए आयरन जो सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है। जब सेब को काटा जाता है और काट के छोड़ दिया जाता है कुछ देर के लिए तो ऊपर रेड रेड दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबायोटिक होता है, इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो देखिए माँ का दूध जो होता है शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, जल, कार्बन, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा तत्व जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन अगर यौगिक का बात किया जाए तो जल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है? लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो बताइए किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो देखिए ये इसका कारण क्या है? वायरस है, विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग अंतः एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता है? थायराइड, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों द्वारा, शाखा द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा। तो बताइए पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पौधे का जो श्वसन भाग होता है पत्तियों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन का प्रमुख स्रोत है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो पेनिसिलिन का जो है प्रमुख स्रोत जो होता है कवक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? नीला, लाल, हरा, पीला। तो बताइए कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो बताइए चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था? तो ये उत्तराखंड से हुआ था, वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो बताइए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो एड्रीन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? लवण, जल, लवण एवं जल, रक्त। तो देखिए निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में लवण एवं जल की मात्रा कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती हैं? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, इनमें से सभी। तो बताइए पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है भोजन के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार, गांव, समुदाय, पास पड़ोस। तो बताइए समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है?
तो परिवार में रक्त संबंध पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? भोजन, पौधे का तना, सूर्य का प्रकाश, मनुष्य। तो बताइए, पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो देखिए, प्राथमिक स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन सा विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? खनिज तेल, बायोगैस, जैव कचरा, बायोगैस, पशुमल, बायोगैस, मानवमल, बायोगैस। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल, बायोगैस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है एंजाइमों द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इसके आगे ऑप्शन देख लीजिए, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मंड परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सी रसायन की आवश्यकता होगी? कास्टिक सोडा, आयोडीन घोल, खाने वाला सोडा, कॉपर सल्फेट का घोल। तो बताइए, भोजन में मंड परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रसायन की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन का घोल जो होता है, 2-3 बूंद गिराने से उसका कलर काला या नीला हो जाता है, तो पता चलता है कि इसमें मंड उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है? पेप्सिन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन, ग्लोबिन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है सेलुलोज जो होता है प्रोटीन का उदाहरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एवं तिलचट्टा हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा जो होता है वो सर्वाहारी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, बढ़ते हुए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माँ को, इनमें से सभी। तो बताइए, प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है ज़्यादातर? तो ये जितने भी दिए गए हैं टोटल चारों ऑप्शन करेक्ट है, इन सभी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होगा? बताइए, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है पौधों की वृद्धि के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है? विटामिन B10, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6। तो बताइए, विटामिन बी की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो विटामिन B10 जो होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी, एलर्जी। तो बताइए, टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से और भी रोग होते हैं जैसे टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूसी रोबी एक किस्म है, एक किस्म का पत्ता गोभी है, बैगन है, टमाटर है, प्याज है। तो बताइए, पूसा रोबी एक किस्म है, किसका किस्म है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है टमाटर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वे प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमेक्स जीनस से संबंधित खोजी गई प्रजाति में से एक है? सांप,
गिलहरी, चींटी, छिपकली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है चींटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। भारत के वनस्पति और जीव आयोग, भारत की पर्यावरण निगरानी और फूलों का सर्वेक्षण, भारत के फूलों का सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो निम्न में से होता है। एंजाइम, एक्टिवेटर, हार्मोन, रेगुलेटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो एंजाइम जो होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीडोट, एंटीपायरेटिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा बौना रह जाता है, नेत्रहीन हो जाता है, लंबा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौना रह जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विल्सन बीमारी एक विरला वंशांगत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आँख को नुकसान पहुँचाता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो तांबा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। मेलानिन, मायोग्लोबिन, रोडाप्लिन्स, हीमोग्लोबिन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, लिपिड, एमिनो एसिड। तो बताइए पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागण परिभाषित किया जाता है संतान की उत्पत्ति के रूप में, प्रत्येक परागकण से पराग ट्यूबर के उद्भवन के रूप में, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। अगला ऑप्शन देख लीजिए, स्टाइल से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। औषधि पौधे, ग्रीन हाउस गैसें, परमाणु अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैस से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को CFC से बचने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्जेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। जैव विविधता, मरुस्थलीकरण, आपदा जोखिम में कमी, गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपदा जोखिम में कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। पारा, नाइट्रेटस, लीड, आर्सेनिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीटभक्षी है। नेफेंथस, अगलिया सेरामिक,
बूंगा बंगाइका जवानी एडेलावाइस। तो बताइए कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? तो देखिए नेपेंथस जो होता है ऑप्शन नंबर ए कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? रोहू, चुन्नी, कार्ड, टूना। तो देखिए मीठे पानी की मछली जो होती है रोहू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, मेसोथेलेमियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है कोयला, अभ्रक, मीका, बॉक्साइट। तो बताइए किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।